प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। आज हम एक बात को लेकर बातचीत करेंगे जिसका विषय है, जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो एक इंसान पैदा होता है पाप से। आप और मैं पाप से जन्मे हुए हुए व्यक्ति हैं, लेकिन पाप से जन्मे होकर क्या आज भी आप और मैं पाप में पड़े हैं? इस बात को आपको और मुझे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका और मेरा जीवन में पाप अभी भी है तो परमेश्वर को हम संतुष्ट कर नहीं पाएंगे और परमेश्वर की राज्य में आप और मैं जा नहीं पाएंगे। इसी पाप के बारे में हम दो तीन या उदाहरण के साथ हम आज बात करेंगे। पहला उदाहरण है कि यदि मसीह जन जीवन में पाप को छुपा कर रखता, उसे पालता पोसता है तो अवश्य ही वो संगति से दूर हो जाएगा। सांप को दूध पिलाने जैसा उससे ही डसेगा। क्योंकि पाप को अगर आप और मैं अपने जीवन के अंदर पल रहे हैं, पोस रहे हैं, आपको पाप को हमेशा रख रहे हैं, तो पाप में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जिस तरह एक सांप को अगर एक व्यक्ति ने, उसकी मालिक उसके दूध पिलाता है, दूध पिलाकर उसे बड़ा करता है और हमेशा उसे दूध पिलाते रहता है, लेकिन एक दिन उसी सांप उसे डसता है। ठीक उसी तरह आपका और मेरा जीवन में भी हो सकता है। हम पाप को अपने जीवन में पाल पोस कर रखे हैं, तो इसीलिए हमें ध्यान देना है कि इस पाप आपको और मुझे डसेगा, एक दिन हमें ख़त्म कर देगा। इसलिए आपका और मेरे जीवन में अभी भी क्या हम पाप को लेकर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं क्या? तो इसे हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। और हम देखें कि हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर आत्मिक जीवन का आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही है कि हम हमेशा शुद्ध बना रहे और उसकी आज्ञाधीन रहे, उसकी आज्ञा पर चले। तो हम क्या परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हमें कभी शुद्ध और आनंदित व्यक्ति बन सकते हैं? क्यों कभी नहीं बन सकते? क्योंकि आत्मिक जीवन का आनंद ले नहीं सकते, क्योंकि जो गलत करता है वो आत्मिकता देश में आत्मिकता व्यक्ति कभी भी बांध नहीं सकता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर की राह पर चलना परमेश्वर चाहता है। और ऐसे हम परमेश्वर ने हमें, आपको और हमें इस संसार में भेजा है कि उसकी महिमा के लिए, उसकी आज्ञा मानने के लिए। तो आज आप और मैं क्या उसकी आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं? अगर नहीं मान रहे तो हमें हमारे जीवन में इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है कि आज भी हम परमेश्वर से धोखा दे रहे हैं। और हम इस संसार की आनंद को तो ले सकते हैं, लेकिन आत्मिकता आनंद हमारे जीवन में कभी नहीं आएगा और हम कभी आत्मिकता आनंद ले नहीं पाएंगे। और हम एक बात को देखेंगे, पाप हमेशा हमारे और परमेश्वर के बीच रुकावट लाता है। हम अगर ईसाया का 59 का 1-2 में पढ़ने से हमको मिलता है, यहाँ लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। तो आज हम परमेश्वर से हम पुकारते हैं और हम पाप के छुटकारा के लिए हम हमेशा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों को परमेश्वर देखकर हमारे जो कि पाप हमेशा हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट लाता है। तो यही पाप जो हम अधर्म काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा बहरा नहीं कि वो सुन नहीं सकता, परमेश्वर हर बात को सुनता, लेकिन जो पाप कर मेरे बीच में जो पाप है, परमेश्वर की उस संपर्क को हमारे जीवन में रुकावट लाता है। और हम पाप से परिपूर्ण होने के कारण में हमारे प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। हम हर रोज़ है, सुबह हो या शाम, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की चौखट में जाते हैं, हम घुटने में आते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर में जो पाप को हम पाल पोस रहे हैं, उसी पाप के द्वारा आज हमारे अधर्म और उसी के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। और उसने क्या, मुंह तुमसे ऐसे छिपा है कि वो नहीं सुनता। तो परमेश्वर आज आपका मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो हमारे जीवन में हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि आप में अभी भी पाप को पाल पोस रहे हैं क्या। और हम एक बात को देखेंगे, पाप घुन के समान बड़े से बड़े पेड़ को भी गिरा देता है। एक पाप जो उदाहरण है, जो एक पाप आपका जीवन में है, जिस तरह एक घुन एक बड़ा सा पेड़ को गिरा देता है, ठीक उसी तरह आपका जीवन भी, आपका जो शरीर, आपका आत्मा, सभी को एक पाप ही आपको सारा गिरा देगा। क्योंकि
आपकी जो अंदर में पाप छुपा हुआ है, ये पाप सारे शरीर को, शरीर आत्मा को नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपका और मेरे जीवन में नहीं होने के कारण इस पाप हमारे अंदर में जो पल रहा है, और इस पाप हमारे शरीर को नष्ट कर रहा है, आत्मा को नष्ट कर रहा है, हमारे मानसिकता को नष्ट कर रहा है। इसलिए हमारी छोटी सी छोटी हो या एक पाप हमारे जीवन को ख़त्म कर सकता है। इसलिए हम अपने जीवन को, परमेश्वर की जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए हम अपने अंदर से पाप को निकालना है, पाप से हमें छुटकारा पाना है। जब हम पाप से छुटकारा पाएंगे तभी आपका और मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। और हम एक बार को उदाहरण को देखते हैं। पाप उस छोटे से छेद के समान है जिसके बड़ा जहाज डूब जाता है। सच में पाप ऐसा एक छोटा सा छेद है जो एक बड़ा सा बड़ा जहाज को डुबा देती है। तो आज भी आपका जीवन में, आपकी मानसिकता में अगर ऐसी छोटा से छोटा पाप भरा हुआ है आपका और मेरे जीवन में, तो हमें ले डूबेगी और हम परमेश्वर की हम अच्छी सेवकाई कर नहीं पाएंगे, परमेश्वर की एक अच्छी दास बन नहीं पाएंगे, और इस पाप हमारे जीवन में हमें ख़त्म कर देगा। इसलिए हमें पाप से बचना है। हमें जो हम माता की गर्भ से, हो सकता है हम पाप से जन्म लिए हुए हैं, हम पाप से हमारे पैदा हुआ है, लेकिन हम इस पाप से फिरना है। और इस पाप को फिरने के लिए हम शुद्ध रहना है। अगर हम अभी भी पाप को अपने जीवन में पाल पोस रहे हैं तो इसी एक सांप की तरह एक दिन हमारे जीवन में डसेगा। एक छोटा सा छेद बड़ा सा जहाज को जिस तरह डुबा देता है, आज हमारे सारे आत्मिकता जीवन को पर एक छोटा सा पाप हमारे ख़त्म कर सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि आपका मेरे जीवन में अभी भी पाप से हम भरे हुए कि नहीं। और हम देखते हैं वो उस चिंगारी के समान है जो जंगल में आग लगा देती है। एक छोटा सी चिंगारी जिस तरह सारे जंगल को जलाकर खाक कर देती है, ठीक उसी तरह आपका और मेरे जीवन में भी एक छोटा सा पाप है, छोटा सा हमारे मिस्टेक है। इस मिस्टेक को क्या हमारे सारे शरीर को, अंग को नष्ट कर दिया, क्योंकि सारा शरीर, सारा अंग हमारे नष्ट नरक में जलेगा। क्योंकि वचन कहता है कि अगर आपकी हाथ आपसे अगर गलती करे तो उसे काट के फेंक दो, क्योंकि एक अंग से आपकी सारा शरीर, अगर सारा अंग नरक की ओर जाता है तो एक अंग काट के फेंक देना ही अच्छा है। तो उसी तरह एक छोटा सा चिंगारी एक बड़ा सा जंगल को जला सकता है, ठीक उसी तरह आपका मेरा जीवन भी एक छोटा सा पाप ही ख़त्म कर सकता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में हम किस तरह अपने जीवन में किस तरह आप रह रहे हैं, मसीह में हम संतुष्ट है या परमे मसीह हम में संतुष्ट है कि नहीं, इस बात को हमें ध्यान देना है। क्योंकि परमेश्वर की राज्य के लिए हम शुद्ध और पवित्र रहना है। आप अगर आप और मैं अभी भी अपने जीवन में पाप को पल पोस रहे हैं, वही पाप एक दिन हमें ले डूबेगा, हमें ख़त्म कर देगा। एक जिस तरह एक जंगल को एक छोटा सा चिंगारी ख़त्म करता है, एक छोटा सा छेद एक नाव को डुबा देता है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में सभी नष्ट कर देगा। आत्मा, शरीर सभी को नरक में और से ख़त्म करने का जो अधिकार परमेश्वर की बेटा पुत्र का है, ठीक उसी तरह। इसीलिए हम अपने जीवन में एक बात को ध्यान देना है कि हम अभी भी अपने जीवन में, हमारे अंदर में पाप को पल पोस रहे हैं क्या। इस पाप आपको और मुझे ख़त्म कर देगा, क्योंकि मरने के बाद जो जीवन है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हम जब परमेश्वर की राज्य में जाएंगी तो हम पाप मुक्त होकर अपने जीवन शुद्ध और पवित्रता के साथ परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम तैयार होना है। तो परमेश्वर ये वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद करे। आमीन।